पढ़ने गए थे गुरुकुल में, संदीपन ऋषि की कुटिया में, छिप्रा का किनारा उज्जैन के नगरी में। तो वहां पर द्वारकाधीश की मित्रता हुई एक ब्राह्मण देवता से। उस ब्राह्मण देवता का नाम है सुदामा, और यहां से श्री सुदामा जी का पावन चरित्र प्रारंभ हो रहा है। सुदामा मेरे प्रभु के लाडले भक्त है, और जिसे आज कल आप लोग पोरबंदर के नाम से जानते हैं। द्वारकाधीश, आप द्वारकापुरी जाएं तो द्वारकापुरी से आगे है पोरबंदर, करीब 100 किलोमीटर आगे है। तो जो पोरबंदर है उसका प्राचीन नाम है सुदामापुरी। आज सुदामा जी सुदामापुरी में रह रहे हैं, और जीवन कैसा है सुखदेव भगवान कहते हैं कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। ध्यान देना, सुदामा जी ब्राह्मण है। केवल ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मणो ब्रह्मो वित्तमा। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या है? जिसके पास प्रभु का खजाना है, जो ब्रह्म का सेवक है। ब्राह्मण कौन? जो प्रभु की सेवा करे। ब्राह्मण कौन? जो धर्म का प्रचार प्रसार करे। और सुदामा जी ब्राह्मण भी है, द्वारकाधीश के सखा भी है। और कितनी सुंदर बात यहां पर सुखदेव भगवान ने कही है। देखो, संस्कृत में आप किसी को उपमा दें तो कहेंगे आप बड़े श्रेष्ठ है, थोड़ा और ऊपर तो आप श्रेष्ठतर हैं, और ऊपर जाएंगे तो कहेंगे श्रेष्ठतम है। इससे बड़ी कोई उपमा नहीं है संस्कृत में, श्रेष्ठतम। आज सुखदेव भगवान ने कहा कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म को जानने में अग्रगण्य है। ब्रह्म क्या है इसको जानने में श्रेष्ठ है सुदामा जी महाराज। और जीवन कैसा है? वृत्तिन्द्रियार्थेषु, इंद्रियों में जिनकी वृत्ति हो गई है, मन जिनका एकदम शांत हो गया है, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, ऐसे भक्त का नाम है श्री सुदामा जी महाराज। और इनकी धर्म पत्नी का नाम है सुशीला। कुछ लोग कई प्रकार की कथाएं कहते रहते हैं समाज में। भागवत में वो कथा नहीं है, ये सब किंवदंती है। कुछ लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र है, भागवत में नहीं लिखा सुदामा दरिद्र है। हाँ, दरिद्र उसे कहते हैं। देखिए, आप थोड़ा समझिएगा, लोगों ने व्याख्याएं गलत कर दी है। गरीब होना अलग है और दरिद्र होना अलग है। एक बहुत बड़ा धनवान, बहुत बड़ा श्रीमंत, जिसको अपने धन पर भरोसा नहीं, वो दरिद्र हो सकता है। और गरीब व्यक्ति भी जिसे अपने परमात्मा पर भरोसा है, अपने धन पर भरोसा, वो दरिद्र नहीं है। ध्यान। एक राजा था, कहीं युद्ध करने जा रहा था, और एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा को एक दिन फोड़ी हुई कौड़ी मिल गई, और फूटी कौड़ी को महात्मा ने उठाकर कमंडल में रखा। घूमते रहे चारों तरफ। एक दिन की घटना है, राजा पूरब में राज्य करता है, पश्चिम के राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। सारी सेना दौड़ रही है, महात्मा रास्ते पर खड़े हैं। अब सैनिकों ने कहा महात्मा से, आप रास्ता दो, अलग हो जाओ। महात्मा ने पूछा बात क्या है? बोले हमारे राजा ने चढ़ाई कर दी है पश्चिम के राजा पर। क्यों? बोले पश्चिम का राजा थोड़ा कमजोर है, तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसके धन को छीनकर अपने खजाने में लाना चाहते हैं। सामने से राजा आया, महात्मा ने राजा को रोका, कहा अपना हाथ फैलाइए। अब महात्मा ने सोचा, राजा ने सोचा पता नहीं महात्मा क्या दे दे, बिना युद्ध के सब मिल जाए। तो महात्मा ने कमंडल से फोड़ी हुई फूटी कौड़ी निकाली, हाथ में रखने लगा। राजा ने पूछा ये क्या है महाराज? बोले मैं मंदिर में गया, गुरुद्वारा में गया, अनेक तीर्थ धाम में गया, मैंने बहुत लोग देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा दर्द नहीं देखा, पहली बार देखा है।
मतलब बोले तुम अपने धन पर संतोष ही नहीं है, तुम सबसे बड़े दरिद्र हो। ध्यान देना कि है धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। जीवन में जब तक संतोष नहीं है, कितना भी कमाए तृप्ति नहीं होगी। रावण से ज्यादा समृद्धि कोई एकत्रित कर नहीं सकता, जिसने काल को पाटी में बांध रखा, जिसके यहां वरुण जल भरते थे, सूर्य चंद्रमा जिनके यहां प्रकाश देते थे, वो रावण है। जिसका अद्वितीय प्रकाश था वो रावण है। जिसने काल को अपने कब्जे में कर रखा था वो रावण है। क्या उससे ज्यादा समृद्धि हम ला सकते हैं? फिर किस बात का दंभ? विचार करिए साहब, सब यही छूट जाएगा प्यारे। ये केवल क्षणमात्र का दंभ है, इसलिए संतोष जीवन में आना चाहिए। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपन्यों नाही। गोस्वामी जी कहते हैं कामनाएं तभी शांत होंगी जब जीवन में संतोष आए। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है कि महाराज जीवन का संतोष मजबूत हो जाए। विचार करिएगा, सुदामा जी के पास रसोई के बर्तन साबुत नहीं है, सत्य है। सुदामा जी के तन ढकने के लिए वस्त्र साबुत नहीं है, सत्य है। सुदामा जी के यहाँ बारिश का पानी पूरा आता झोपड़ी में, सत्य है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, असत्य है। सुदामा दरिद्र नहीं है। भगवान का भक्त कभी दरिद्र नहीं होता। ये गलत व्याख्याएं लोगों ने की है, और ये पुराणों में कहीं चर्चा नहीं। किंवदंती लोग पता नहीं कहां से खोज कर लाते हैं। भगवान का भक्त कभी दरिद्र नहीं होता, क्योंकि उसके पास प्रभु के नाम का खजाना है। सुदामा जी का जीवन देखिए कितना निर्मल है। सुदामा जी करते क्या है? यदि आप विचार करें तो सुदामा जी केवल प्रभु कथा सुनाते हैं, उससे जो मिल जाए अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ना मिले तो क्या करें? सुशीला को लेकर खेत में जाते हैं। आप किसान हैं, खेत खलिहान में आप लोग जुड़े हुए हैं। आप जब गेहूं काटते हैं तो कितना भी बचाएं, कुछ गेहूं के दाने खेत में गिर ही जाते हैं। जब कुछ नहीं होता, सुदामा जी के पास सुशीला को लेकर खेत में जाकर गेहूं के दाने बीन कर लाते हैं। इसे बोलते हैं शिरोंक्ष वृत्ति, और इसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन किसी के सामने सुदामा मांगने नहीं गए, कभी पल्लू नहीं फैलाया। कभी आप आगे सुनेंगे द्वारकाधीश सुदामा का ऐसे पूजन करते हैं जैसे हम भगवान का पूजन करते हैं, ऐसे भगवान आप सुदामा का पूजन करेंगे। एक दिन की घटना, सुशीला ने कहा महाराज मेरी इच्छा आप द्वारकापुरी चले जाएं। बोले देवी जाएं तो सही, लेकिन गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ, प्रभु के दरबार में, मालिक के दरबार में और मित्र के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ भी लेकर जाओ। नहीं है तुलसी दल लेकर जाओ, पुष्प लेकर जाओ, जरूर लेकर जाओ। खाली जाओगे प्यारे, कहीं खाली न रह जाओ। भगवान के दरबार में खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। और जीवन में कष्ट भी आए तो ज्यादा रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना रोग उतना कष्ट बढ़ेगा। सुख और दुख है, सुख है और दुख की व्याख्या करें। महाराज दुख एक मेहमान है, सुख एक सपना है। मेहमान घर में आया हो और आप खूब उसकी सेवादारी करें, खूब भोजन कराएं, मालपुआ खिलाएं, तो जाने का नाम लेगा क्या? सोचेगा चलो बढ़िया घर मिला, यही रुकते हैं 10-20 दिन आराम से, काम धंधा चल ही नहीं रहा, जीएसटी लग गया है, व्यापार डाउन है नोटबंदी के बाद, चलो रहते हैं कुछ दिन, मौज मस्ती लेते, ध्यान दें। तो क्या जाने का नाम लेगा? दुख है, मेहमान है। यदि दुख आने पर बार बार रोते हो, जगह जगह रोते हो, आंसू बहाते हो, इसका मतलब उसने सोचा बढ़िया घर मिल गया, अब यहीं रहो, डेरा डाल के बैठ जाएगा। जाएगा ही नहीं। दुख आया है तो रोना बंद करिए, अपने प्रभु की सेवा करिए, प्रार्थना करिए, दुख भी निकल जाएगा। सुख तो एक सपना है, क्योंकि जब सुख का समय आता है तो पता ही नहीं चलता कब निकल गया। आदमी इतनी मौज मस्ती में रहता है कि महाराज समय बहुत जल्दी निकल जाता है। आज
कहा, सुशीला ने, श्रीमती ने सुदामा जी से, आप एक बार मेरे कहने पर द्वारकापुरी जाए। देवी जाना तो चाहते, क्योंकि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। ध्यान देना, मेरे जीवन का एक परम लाभ है कि मैं जाकर के अपने मित्र का दर्शन करूं, लेकिन कैसे जाऊं, घर में कुछ है नहीं। सुशीला ने कहा, चिंता मत करो, आप चलने की तैयारी करो। पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य हो जाए। दाम्पत्य, उपनिषद में बड़ी व्याख्या है दाम्पत्य की। धन्यो गृहस्थ आश्रम, जीवन श्रेष्ठ है और गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम है ही नहीं। चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, 4 आश्रम है। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, चाहे वो संन्यास हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सभी आश्रमों का केंद्र बिंदु कोई आश्रय है तो गृहस्थ आश्रम है। अब यहां रहने में आनंद तब है जब थोड़ा विचारों में तालमेल बना रहे, और जब विचारों में सामंजस्य नहीं बैठता है तब गृहस्थ ज्यादातर विश्वास के कारण टूट भी जाता है। आज सुदामा जी के जीवन में धन का अभाव है, लेकिन दाम्पत्य मजबूत है, विश्वास कमजोर नहीं है। जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, गंगा चलती है गौमुख से सागर के लिए। आप कभी जाएं, क्योंकि मैंने प्रायः सभी तीर्थों में कथाएं की हैं, भ्रमण किया है। 2-4 स्टेट छोड़ दें, केरला वगैरह को छोड़ के, तो त्रिपुरा को छोड़ के सभी जगह मैंने जाकर देखा है, गंगा भी निकलती है गौमुख से तो सीधे नहीं आ जाती है गंगा सागर तक। अनेक प्रकार के पर्वतों को, कंदराओं को तोड़ते हुए सागर तक जाती है। यही दाम्पत्य है। अनेक प्रकार की परिस्थिति जीवन में आएगी। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, गोस्वामी जी कहते हैं। आज सब कुछ है, लेकिन सुशीला ने दाम्पत्य का कितना सुंदर निर्वाह किया। गरीबी आए तो लोगों का दाम्पत्य बदल जाता है। धन हो तो महाराज क्या कहना, और गरीबी आए तो लोग, ये परिस्थिति ठीक नहीं। इस पर विचार होना चाहिए। ये कथा केवल इसलिए नहीं होती है कि हमने कथा सुन ली, आज ये प्रसंग आया, आज ये प्रसंग आया ना, कथा मार्गदर्शन करती है। सुशीला ने कहा कि सरकार आप चलने की तैयारी करिए। 5 दिन हो गए, घर में चूल्हा नहीं जला। विचार करिएगा, 5 दिन से घर में बच्चे भोजन नहीं कर पा रहे, फिर भी पति पत्नी के चेहरे में प्रसन्नता है। सुशीला ने कहा चलने की तैयारी करो। सुदामा जी नहा धोकर आए हैं, तैयार हुए। इधर सुशीला ने पास के 4 ब्राह्मणों के घर में गई। या चुत्ता चतुरो मुष्टि विप्राम पृथगु तंदुला, तंदुल माने चावल। आज 4 घरों में गई, एक मुट्ठी चावल लेकर आई और एक गिलास कपड़े में बांध दिया। कपड़ा भी साबुत नहीं है। सुदामा जी को दी है पोटली, सुदामा जी लेकर चल पड़े। मैं गत वर्ष द्वारकापुरी में कथा कर रहा था, सुदामापुरी भी गया, जिसका नाम पोरबंदर है। सुदामापुरी में सुदामा जी की जन्मभूमि है और महात्मा गांधी की जन्मभूमि है। लेकिन इस देश की विडंबना है, राजनीतिक पार्टियों का एक स्वार्थ है। सुदामापुरी आप जाएं तो सुदामा जी का मंदिर खंडहर के रूप में नजर आता है, और महात्मा गांधी की जन्मभूमि बड़ी सुंदर सजाई है। बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि महात्मा गांधी के नाम पर सत्ता चाहिए। 60 वर्षों तक सत्ता का आनंद लिया, इसलिए महात्मा गांधी का तो बहुत सुंदर बनाया, और सुदामा जी का मंदिर खंडर पड़ा हुआ। इस देश के राजनेताओं की बुद्धि भी जो है ना, उसमें पत्थर पड़ चुका है। वो देश के हित में नहीं सोचते, और इसलिए राजनेताओं पर वोट देने के बाद प्रेशर होना चाहिए, काम का प्रेशर, और ये आप लोग बनाएं, सब जगह बनाएं, जो जहां पर है इनसे काम करवाइए। ये लोग तो केवल चाहते हैं, और यदि हम ढीले पड़ गए ना तो कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, ये देश के लुटेरे वतन बेच देंगे, कोई भरोसा नहीं। विचार करिएगा।
आज सुदामा जी को चावल की पोटली दी है। सुदामा जी पोटली लेकर के जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते सुदामा जी सुशीला से कहते, देवी मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आप प्रभु का भजन करना, प्रभु को भूल मत जाना। और सुदामा जी का शरीर इतना कमजोर है, कक्षा 5 का विद्यार्थी एक हड्डी गिन सकता, टूटी सी छड़ी है, फटी सी धोती है, पैरों में पादुका नहीं है, लेकिन मस्तक में ब्रह्म तेज झलक रहा है। सुदामा जी जा रहे हैं और उपदेश करके जा रहे सुशीला को। चल पड़े सुदामा जी द्वारकापुरी की ओर। सुदामा जी क्या कहते, बांके बिहारी मुझको, ध्यान देना, यदि परिस्थिति खराब है, जीवन में धन का अभाव है, तो यही कहना, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा बनी रहे कि मैं आपको भूल ना जाऊं, कहीं आपसे दूर ना हो जाऊं। सुदामा जी कह रहे, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। तुम्हारे सिवा दिल में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम्हारे सिवा इस दिल में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम्हारे सिवा दिल में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम्हारे सिवा इस दिल में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको दे दो सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ध्यान देना, बड़ा प्यारा भाव है। दुनिया के लोग आपको मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे। कोई कहेगा चलो जुआ खेल कर आते हैं, कोई कहेगा चलो थोड़ा नशा पत्ती करके आते हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में लगाने वाला कोई बिरला मिलेगा। दुनिया के लोग आपको दुनिया की वासनाओं में लगा सकते हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए ऐसा कोई निराला मिलेगा। कवि ने कहा, तेरे रास्ते से हटा। अब कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन किया गया है। अनेकों दुर्गुण है कलयुग में। एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में, प्रभु के नाम को गाओ, कल्याण कर देगा।